नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन प्ले एडुहब। तो आज से हम लोग का सेशन शुरू होने वाला है, जो कि स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड 10 जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अलावा भी दूसरा जो नंबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कुछ ऐसे इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बारे में हम लोग प्लस 2 में आप लोग पढ़ने वाले हो, लेकिन इसमें रियल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो रियल नंबर को डिवाइड किया हुआ है। एक है हम लोग का, लिख लेते हैं रियल नंबर। ओके, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर का एक कैटेगरी, नेचुरल नंबर। ओके, सेकेंड में कौन सा है? होल नंबर। तीसरा में कौन सा है? इंटीजर। तीसरा में कौन सा है? इंटीजर। उसके बाद आता है हम लोग का कौन सा? रेशनल नंबर। कौन सा आता है? रेशनल नंबर। उसके बाद रियल नंबर में और एक आता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन सा नेचुरल नंबर होता है, कौन सा होल नंबर होता है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा जाएंगे कि एक्सरसाइज में क्या बोला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल नंबर। क्या नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक नंबर है ना, जिसके अलावा हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है ना, ऑल द काउंटिंग नंबर। क्या ना? ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? नेचुरल नंबर। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्या? कैपिटल एन। दैट मीन्स कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? और हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, तो अच्छा, इसके पहले जो नंबर के पहले हम लोग को और एक चीज देखना है कि क्या? डिजिट्स। डिजिट्स एक्चुअली क्या होता है? बहुतों को मालूम नहीं होता कि डिजिट्स क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिजिट्स आर द, ये क्या होता है? आर द, ये कुछ हम लोग बोल सकते हैं सिंबल्स। सिंबल्स है ना, जैसे कि इसको दुनिया भर के लोग इसको क्या किए हैं ना, एक्सेप्ट किए हुए हैं कि इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 3, ये 4 5 6 7 8 9। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग कितना तो है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है 10। और हमें याद रखना, डिजिट्स को लेके हम लोग क्या बनाते हैं? एक नंबर बनाया जाता है। ओके, क्लियर? अभी हम लोग देखने वाले हैं होल नंबर। क्या ना? होल नंबर। ओके, जिसको W करके डिनोट किया जाता है। इसका मतलब, इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऑल द काउंटिंग नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 है ना। 0 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोला जाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक्सेट्रा, ये हम लोग का इनफाइनाइट तक होता है। ओके, ये तो हो गया होल नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर। इंटीजर, इसको हम लोग कैपिटल आई में डिनोट किया जाता है। इसका मतलब, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ऑल द होल नंबर, या फिर इसका वेराइटी किस्म का डेफिनेशन हो सकता है। मैं अगर चाहूं ऑल द नेचुरल नंबर, इसको मैं अगर चाहूं लिख सकता हूं ऐसा कि ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा ही हो सकता है। ऑल द नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होता है इंक्लूडिंग 0, इसका मतलब देखो डायरेक्ट वो क्या हो रहा था? होल नंबर हो रहा था। उसके साथ जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है उनको अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा ना? इंटीजर होने वाला है। ओके, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, नंबर लाइन को खींच लेते हैं। ये सब, ये हम लोग का क्या? 0। और 0 के राइट साइड में जो होता है
ये सब हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और जीरो के जितने दूर जाएगा ये उतना क्या होता जाएगा, बिग या फिर लार्ज। ये क्या होने वाला है, लार्जर होने वाला है। और जीरो के जितने भी लेफ्ट से जाने वाले हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, डिक्रीज होते होते जाते हैं। लेफ्ट साइड में जितने होंगे वो लोग क्या होने वाले हैं, डिक्रीज। ओके, ये सारे सारे क्या होने वाले हैं, डिक्रीज। जैसे कि सपोज कोई तो आपको पूछेगा तो -1 और 0 इन दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, 0 बड़ा होने वाला है। या फिर कहीं पे 0 और 1, ये पॉजिटिव वाला 1, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ओके, ये तो हो गया हम लोग का इंटीजर। देखो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर, या फिर उसके पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर? तो फ्रैक्शनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि द नंबर which is in the form of, क्या, which is in the form of a by b, where इसमें क्या नहीं होना चाहिए, b is not equal to 0 होना चाहिए। मतलब नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ऊपर वाले का हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, न्यूमेरेटर। और नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर अच्छा, इसका और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रैक्शनल नंबर दिस only made up of whole number, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को लेके ही बनता है। सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर बनता है, होल नंबर को लेकर बनता है। जैसे कि सपोज मैं लिखूंगा कहीं पे 0, ये वेक्टर फ्रैक्शनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हालांकि इसका वैल्यू क्या होता है 0। लेकिन कहीं पे अगर 2/0 होगा, ये क्या होता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोला जा सकता। क्यों, क्योंकि जरा सोच के देखो, अगर हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल लेंगे, तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, क्या है, एक चॉकलेट है, तुम खाओगे नहीं खाओगे वो तो ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन तुम्हारे पास एक भी नहीं है, पूरा एक भी नहीं है, 0 है। तुम अभी किसी को 2 तो दे सकते हो क्या, कदापि नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए भी हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या ना, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं सारे सारे क्या होता है, होल नंबर्स को लेके बनता है। सपोज कहीं पे होगा 3, ये भी हम लोग क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर होगा। कहीं पे होगा 5, लेकिन कहीं पे -6/8, इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर ये होगा नहीं, इसको फ्रैक्शन नहीं बोला जा सकता है। जैसे कि अरे देखो सिंपल सी बात है, अरे तुम्हारे पास 8 चॉकलेट है, तुम -6 चॉकलेट कैसे खाओगे, अरे तुम 6 चॉकलेट खा सकते हो, थोड़ी ना -6 तो क्या हवा में 6 चॉकलेट खाओगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं जो रेशनल नंबर के लिए। तो अभी हम लोग का हेडिंग देते हैं क्या, रेशनल नंबर, जो कि इस वाले चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा ज्यादातर रेशनल इरेशनल इन्हीं सभी को लेके ही हम लोग देखने वाले हैं। ओके, रेशनल नंबर ठीक वैसे ही ये भी क्या होता है, द नंबर, डेफिनेशन अगर देखेंगे, द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ, वही p/q या फिर a/b, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड रेशनल नंबर ऑलवेज, है ना, दिस नंबर ऑलवेज मेड विथ इंटीजर। ये किसको लेके बनता है, इंटीजर्स को लेके बनता है, इंटीजर्स। और जरा सोच के देखो इंटीजर्स में क्या क्या आता है, इंटीजर्स में क्या क्या आता है ना, जितने भी नेचुरल नंबर आता है ना, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है। ओके, और इसमें हम लोग नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये सारे के सारे। जैसे कि सपोज कहीं पे 3 होगा, ये भी तो वही नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, इसके नीचे कुछ नहीं, ये इसको हम लोग ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कहीं पे अगर अच्छा, और इसके बाद हम लोग का नेगेटिव इंटीजर्स में कौन सा आने वाला है, जैसे कि -6, ये भी होगा क्या, इंटीजर्स को लेके ये वाला होता है। जैसे कहीं पे -6/1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। फ्रैक्शनल कभी भी इसको नहीं बोला जा सकता है। ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, एक्चुअली 5, ये एक तो क्या है, ये डिजिट्स भी है, डिजिट्स, उसके साथ साथ नेचुरल नंबर भी है, उसके साथ साथ होल नंबर भी है, उसके साथ साथ ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। अगर कहीं पे होगा -5, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर बोला जा सकता है। इसको तुम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हो, होल नंबर भी नहीं बोला जा सकता, बिकॉज दिस इज एन इंटीजर और नेगेटिव टाइप ऑफ इंटीजर। अभी और कुछ टर्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फैक्टर।
फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ किसी भी नंबर का, सपोज मैं कहीं पे बोलूंगा फैक्टर ऑफ सपोज 6 का फैक्टर क्या क्या है? हम लोग को मालूम है कि ये 1 में डिवाइड हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। तो एक्चुअली फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है ना, जैसे कि द नंबर व्हिच डिवाइड्स, है ना, कंप्लीटली टू द क्वेश्चनिंग नंबर या फिर अदर नंबर। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि 6 को 1 में कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 6 को 2 में डिवाइड हो सकता है, 6 को हम लोग 3 में डिवाइड कर सकते हैं, और 6 को, तो हमेशा याद रखना किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा याद रखना 1 होता है एंड इटसेल्फ, है ना, वो खुद होता है और 1 में 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है। ओके, इस चीज को भी याद रखना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एक नंबर देखने वाला है, प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें वही वाला भी आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर which have only क्या 2 फैक्टर। इसके पास कितना फैक्टर होता है? 2 ही फैक्टर होता है ना। मतलब कौन सा ना, 1 होगा और वो खुद होने वाला है, इस होने वाला है। जैसे कि सपोज मैं क्या लिखूंगा 3, 1 में आता है, 3 में आता है। सपोज मैं लिखूंगा 5, 1 में आता है, 5 में आता है। तो हमेशा याद रखना जितने भी सारे क्या होते हैं, और एक चीज याद रखना कि मैक्सिममली जितने भी ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर होता है मैक्सिमम, सारे के सारे नहीं, मैक्सिमम क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना, प्राइम नंबर होता है। जितने भी ऑड नंबर होते हैं प्राइम। अभी तुम बोलोगे कि नहीं यार 9 ये तो ऑड नंबर, ये प्राइम कहाँ से? मैंने क्या बोला ना, मैक्सिमम। जैसे कि 11, 13, 17, है ना, 19, सपोज और कहीं पे लिखेंगे 23, तो ये सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, स्टिल ये प्राइम नंबर होता है। अच्छा, इसका ऑपोजिट और एक होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना ताकि हम लोग को एक्सरसाइज करते वक्त इजी हो जाए, है ना। नहीं तो बोलो जा रही है यार तो हम लोग कब से पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ के क्या करेंगे? ये हम लोग को चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट अभी और कुछ चीज हम लोग डिस्कशन करने वाले, एलसीएम एचसीएफ। अभी बोलो आ रहे हैं यार पूरा तो डेंजरस हो गया पूरा, है ना। हम लोग 3-4 क्लास पढ़ रहे हैं या फिर 4-5 पढ़ रहे हैं क्या, ताकि एलसीएम एचसीएफ भी हम लोग करने वाले। अभी तो मैं पूछने वाला हूँ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम को नहीं आता होगा। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? आप बोलोगे अरे क्या क्या चीज चल रहा है। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन क्या ना मल्टीपुल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल भी बोला जाता है। जैसे कि, और हम ये देखना एलसीएम को निकालने के लिए हम लोग का 2-3 का मेथड होता है। जैसे कि एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। और एक होता है डिवीजन मेथड। ओके, नाउ हम लोग देखने वाले एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना, हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उधर देखेंगे, एग्जांपल लेके देखेंगे वाले हैं। ओके, और इसको निकालने के लिए हम लोग 2-3 जैसे मेथड होता है। जैसे कि एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हम लोग क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। इसका अर्थ होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड। और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, कुछ एग्जांपल लेके ना, सपोज मैं अभी बोलने वाला हूँ इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग करने वाले हैं एलसीएम। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम। ओके, सपोज एक क्वेश्चन है 8 या फिर 6 और 8, इन दोनों का ही हम लोग निकालते हैं। 6 का क्या निकालने वाला? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके लिए हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज 6 को और एक 8, इसका हम लोग कौन सा में? 2 में 2 3 जा 6, 3 में 3 1, 2 में 2 4, 2 में 2 2, 2 में 1। जरा सोच के देखो,
ये सारे के सारे जो नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 1 का खैर छोड़ो, अभी 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना, ये सारे सारे जरा नंबर देखो, ये नंबर सारे सारे क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ये देखो प्राइम नंबर है ना इसका भी, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 2 का 2 कितना तो है, एक ही है। 3 कितना तो है, एक ही है। इसमें 2 कितना तो है, 3 है। तो हमेशा याद रखना जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो नंबर, सपोज ये 2, इसमें 3 तो है, इसमें कितना तो है, एक ही है। तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, जिसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। मतलब 2 का कितना तो है, 3 तो। ओके, अभी 3 कितने बार है, एक ही है। 3 कितने बार है, एक ही है। तो इसका टोटल अभी कितना होने वाला है, इसको अगर टोटल हम लोग करने वाले हैं तो कितना होगा, 24। ये हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसका एलसीएम। और अभी हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। ओके, ठीक है, सही। प्राइम फैक्टराइजेशन में पीएफ लिखते हैं। ओके, पीएफ, प्रोविडेंट फंड मत समझना, पीएफ। ओके, सपोज 10 और 12 इन दोनों का हम लोग निकालने वाले, कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन, अलग अलग कर देते हैं, है ना, 10 और 12 का। सो 2 में करने वाले तो 2 5 जा, अच्छा ये को और नहीं आने वाला, 5 1 जा, 2 में 2 6 जा, 2 में 2 3 जा, 3 में 1 जा। 10 का क्या क्या निकला है, 2 5 ये निकला हुआ है, और 12 का कितना निकला है, 2 2 3 2 इंटू ये वाला सब आया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट अभी हम लोग क्या निकालने वाला है, एलसीएम। एलसीएम तो मेरे को बोलो 2 कितने बार है, इसके पास डॉट है, इसके पास एक है। तो मैंने क्या बोला, जिसके पास जितना होगा ज्यादा होगा उसको हम लोग देने वाले हैं। 2 बार 2, 3 एक है, इसमें एक ही नहीं, अरे इसमें एक भी नहीं, इसमें एक ही है। तो भले एक तो हो लेकिन उसको लेना पड़ेगा। अच्छा 5 ठीक है, सही। देखो अभी क्या है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। इसका एलसीएम कितना होने वाला है, तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन सा होने वाला है, 60 होने वाला है। ऊपर से कॉमन आना चाहिए, समझे कि नहीं। जरा ऐसे ही देखते हैं, एग्जाम ऐसे ही हम लोग चेक कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके जाइए। 12 का 12 24 36 48 12 5 जा 60। देखो ये सबसे छोटे वाला देखो कॉमन में आ रहा है, ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स और एक हमेशा याद रखना, मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस नंबर से बड़े हो के जाते हैं। तो मैं 10 का मल्टीपल्स बोलूंगा, 10 का 20 30 है, इससे इंटीजर है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा फैक्टर, क्या बोलने वाला हूँ, फैक्टर। फैक्टर का क्या होगा, इस नंबर से हमेशा छोटा होगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में आएगा, और खुद इनको छोड़ने के बाद बाकी जितने भी नंबर होने वाले ना, इससे छोटा होने वाले हैं। तो ये वाला था हम लोग क्या, एलसीएम। ये क्या था हम लोग का, एलसीएम। अभी हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ, ठीक वैसे ही एचसीएफ। ओके, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और एक एचसीएफ। अभी हम लोग फैक्टर को देखने वाले हैं। ओके, हम लोग टाइम फैक्टराइजेशन मेथड देख रहे हैं, बाकी मेथड हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो ठीक है, वही नंबर ही ले जा रहे हैं, 10 और 12। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं। और कौन सा मेथड में, पीपीएफ। कौन सा, पीपीएफ, नॉट पीपीएफ, पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 में अलग अलग करेंगे, किसमें करेंगे, अलग अलग करेंगे। ओके, हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इजीली ये वाला होता है कि अलग अलग इसको कर लो, नहीं तो अगर दिमाग में आएगा तो फटाक से हम लोग अलग वाला मेथड में हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि 10, इसमें कितना होने वाला है, जैसे 2 का 1 आने वाला है, 5 का 1 आने वाला है, कभी जाके 10 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो रहा है, नहीं तो आप लोग ऐसे कर सकते, 2 5 10, 5 में 1, 2 में 2 6, 2 में 2 3, ओके, और 3 में 1। ओके, अभी हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट लिखोगे। 10 का कितना होने वाला है, 2 इंटू 5। 12 का कौन होने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मेरे को बोलो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कॉमन कौन कौन सा है, 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या इसमें, और कोई भी नहीं है। दैट मीन्स हम लोग इसमें लिखने वाले हैं कितना, इसमें ओनली 2। तो अभी एचसीएफ कॉमन फैक्टर में से भी कोई देखो, अच्छा इसमें 1 लिख लेते हैं, है ना। तो 2 और 1 कॉमन, ये 2 और 1। अभी इन दोनों में बड़ा कौन है, 2। दैट्स इट, दिस इज द एचसीएफ। ये कौन सा मेथड का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक एग्जांपल ले जाते हैं, बड़ा सा कोई एग्जांपल ले जाते हैं, जैसे कि 24 और एक ले जाएंगे 28। इन दोनों का भी कर लेते हैं हम लोग। 24 का हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 में 12, 2 में 2 6 या 12, 2 में 2 3, 3 में 3 1। अभी 28 का करते हैं, 2 में 14, 2 में 7, 7 में 1। अच्छा अभी लिखो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 28 का लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू
1 कॉमन कौन है, ये एक 2 कॉमन है, ये एक 2 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं, और 1। सो डायरेक्ट अच्छा कॉमन फैक्टर लिखो 2, 1। अभी क्या है HCF में क्या होने वाला है 2 × 2 × 1 = 4। जरा सोच के देखो, ये 24 को हम लोग 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं हाईएस्ट, और 28 में भी डिवाइड कर सकते हैं कॉमन में। तो ये हो गया इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। कौन सा मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसका HCF। ओके, इसी को लेके ही हम लोग ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। तो आज तो था हम लोग का क्या इंट्रोडक्शन वीडियो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और अगर कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके बोलना है, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्लास करने वाला हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.1, ये देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं इस चैनल में, ये जो मेरा चंदन पॉल एडू हॉबीज चैनल में, मैं मैथमेटिक्स चाहे CBSE और ICSE दोनों बोर्ड का पढ़ाने वाला हूँ, और साइंस CBSE का भी ICSE का भी पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हालांकि हम लोग ठीक है, साइंस में जो CBSE में एक ही बुक आता है, ICSE का 3 अलग अलग, और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, और जीके भी पढ़ाने वाला हूँ, और कभी कभी मॉरल साइंस भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ स्टोरी वगैरह हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। उसके साथ साथ ओडिशा जीके, ओडिशा करंट अफेयर है ना, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसके लिए भी मैं तैयारी के लिए भी मैं वो वाला भी वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, और लाइक करना है, शेयर भी करना है, और क्या, बस इतना ही कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है।